जयमाल जब तक ले खत्म ना होके, जब तक ले देखिएगा वही भूखे भला ही खाना खत्म हो जाए, लेकिन जयमाल के खत्म हो जाएगी तभी देखिएगा खाना खाओ। और वे सब देखिएगा जाके झगड़ा लगाता है कि कहता करे तो बारात में ले खाने में नहीं मिलेला है होंगे कि भैंस अगर हो देना गल तो इधर से देखिएगा पेड़वा पे चढ़ जी पिपरा के ओकरा बाद ऐसे चलिए वहां करेगा बैठे तो नीचे से या ऊपर से तो जापान का सब आ जाना, यानी बुढ़ाइला के बाद देखिए इनका उम्र खुद ही ढल जाता है तो मर जाते हैं और नया वाला जनरेशन लेकर चले जाते हैं। जैसे देखिएगा कि तालाब में सिधरी डाल रहा तो देखा 3 महीना में जाते कितना सिधरी होगा मेरेंगे चालू कर दिया ना। तो यहाँ पर या कहते भी हैं कि मुर्गा अगर बनेला के बाद कहिए कि फिर का चाहिए हो तो गुदा दे खिसिया जी हाँ बारात में तंजा कहिए कि नहीं लेग पीस दे दिया उजिल दिया समूह पता छक्का मार दिया समझ में आइए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब मुर्गा में कौन सा पीस चाहिए, लेग पीस ना, हड्डी वाला पीस, अस्थि पीस, इसको याद कीजिएगा। तो कहता है कि मुर्गा का देखिएगा लोग खैनी खाते हैं, तनी चुनावा तनी बरियारे तनी फिर दिया चुनावा के थ्रू बताइएगा क्या वगैरह शरीर में जाता कैल्शियम की मात्रा, तनी पान में तनी जो लगा दिया चुना, ठीक है कि पनवा जनवा ले और बताइए पान में जो कौची फेंट के खाता नहीं हम चुना आई सब चुनवा जो देखिएगा खतरा भी कभी कभी कर देता है लोगों को। खैनी खाने वाला और फिर जो चुना खाने वाला का या पान खाने वाला चुना के जो पान खाता होगा उसका सुनिएगा तो पथरी की संभावना ज्यादा रहता है। और पथरी भी जानते हैं किसका बनाता है, कैल्शियम और जिलेट का बनाता है। तो बहुत काफी देखिएगा डॉक्टर जब इलाज करता है कहता है कि देखिए जौन कहता ना कि फिर कौन कमी बा हमारा सुरती में बोला बीजी बैठे फुर्ती में इस सब के छोड़ दी, ठीक है। पान खा के जनवा जौन लेते हैं पान खाए लेकिन ये चूना मत डलवाई। इस चीज को कब किया जाता है, जब पथरी वाला जो इलाज कराते हैं तब। नहीं तो दुख है ना यहाँ जान से देखिएगा। इसलिए हितों के साथ जो देखिए रिश्ता एक निभाने के पहले खिला के बाद लास्ट में जब खा के हटत तब दे देते हैं नहीं ये ले ली नहीं ये खाली बढ़िया से नहीं छोटेगा पीसा खाली नहीं छोड़कर अब बड़ी काफी न प्रेम होला। शुरुआत में बेचारा कुछ मार अड़साले लेवन भात अड़साला ने भात एक आदमी को पीस दे के पीछे घूमे चल गया दूसरा ये एक तरीका होता है लोगों को देखिएगा अति करने के लिए, ठीक है। चलिए काफी देखिएगा कि खासकर गांव में जब शादियां होता है ना बड़ी काफी जुगाड़ से काम किया जाता है। जुगाड़ से पहले रखिए चाय, जवान छोटका या चाय पी के ससुराल चालू कर जी बिजर के ना खाना कम खाइए ये हो जाता है। बूढ़ आदमी से दूध है ना पिया पता चला जी बिजर खाना जो खाइए तो तीता लगी ये चीज हो जाएगा, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। तो ये सब व्यवस्था होता है खाना सजाने का जो टीम होता है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम चलने वाली आपसी ने जब भी कोशिश करेगा तो लड़कियां सुबह के समोसा कैले वाली चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर मुंह भर के तो बताइएगा कुछ होगा नहीं होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ऐसे होता था कब जब हम लोग को याद पड़ता है बचपन में जब खेले जाते नहीं कबड्डी या फिर ऐसा ही भर ले पॉकेट में जो दाना आ देखा लास्ट खत्म होने वाला वही पर दोस्त भेटा दे मार दो मतलब 3 फगा एक फगा जो जाता मार चढ़ देखिए पाके भर के बाद मुंह इधर में दबा के अब बाद देखिए इधर तक लिया ऐसे स्थिति रहती। यहाँ से चलेगा तो बगलिया में देखिएगा आएगा एक देश आएगा जिसे कहते हैं फिलिस्तीन। कौन सा कहते हैं, फिलिस्तीन। यहीं पर एक देखिएगा आ जाएगा फिलिस्तीन के जगह पर तो दुनिया का सबसे गहरा जगह है जिसका नाम है क्या थी, मेरा याराना हो जाएगा ना, मेरा याराना। देखिएगा यहाँ से जब आगे निकलता है तो ताइवान चला जाता है। कहां पर चला जाता है, ताइवान। और ताइवान के जो बगले में देखिएगा यहाँ पर कहीं पर होगा कोरिया, एक उत्तर कोरिया और एक दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक जलधारा बनेगा जिसे कहते हैं सुषमा जलधारा। कौन सा, सुषमा। तो याद कीजिएगा कह दिया सुषमा जलधारा किस देश के नजदीक से गुजर जाता है, नहीं आगे ताइवान चल जाओ और फिर क्या चीज, कोरिया। याद कीजिएगा। तो पहला जलधारा जो मिलेगा फिलीपींस से होते हुए, यानी कि अगर पहला नंबर जाएगा फिलीपींस से आगे आएगा कौन है, ताइवान में ही इसका ताइवान एंड कोरिया कगो है जी, एगो है या दूगो है, दूगो ना, ये चीज को याद कीजिएगा। तो कोरिया एक उत्तरी कोरिया एक दक्षिण कोरिया। सबसे बदमाश कौन सा है, उत्तरी कोरिया। ये सबसे जो आतंकी है समझिएगा, हाँ रावण का है। तो ये ध्यान दीजिएगा ये कोरिया हो जाएगा। इसी में एक जलधारा आएगा जिसका नाम है सुषमा जलधारा। सीमा बैठल भी है कहां पर, कोरा में, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। तो सीमा बैठल भी है कोरा में, यानी कह दिएगा सुषमा कह दिया जाए कहां पे है, कोरिया। याद कीजिएगा कोरिया में जगह सुषमा हो जाएगा। तो ई कह दिया जाए बताइए सुषमा जलधारा ठंडी होगा या गर्म होगा,
अभी जा रहे हैं भाई, रिटर्न होगा तब। अभी ससुरारी जात हुआ पहुंची यहाँ, ससुरारी में कुछ खान पान करके यहाँ सेवा सत्कार के लेके यहाँ, तब तो रिटर्निंग में जेका ठंडा हो जाए ना, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। अब ओकरा बाद देखिएगा कोरिया के बाद, कोरवा के बाद याद कीजिए आगे बढ़ेगा तो आएगा जापान ना, पनवा खा के जनवा लेवा का हो, तो याद कीजिएगा इसे कहा जाता है, जापान में जाएगा तो जापान में क्यूरोसियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूरोसियो, क्यूरोसियो, क्यूरोसियो देखिएगा जापान में आएगा, ठीक है। एक और देखिएगा आ जाएगा जापान का थोड़ा सा नीचे ही एक मिलता है, जिसको कहते हैं जापान वाला बताइएगा सबसे सुंदर सुंदर ब्यूटिशियन में, मतलब एक में लगता है कि जैसे हम लोग माटी का मूर्ति बनाते हैं ना, तो कोरिया और ताइवान और जापान है, 3 गो देश जो यहाँ पर पड़ रहा है, इतना सुंदरता बहुत काफी है। फिलीपींस नहीं, कोरिया है, जापान है और ताइवान है, ये सब चाइना से भी देखिएगा सुंदर सुंदर दिखते हैं। इतना मतलब ये चेहरा मोहरा हर कुछ देखिएगा बनावट से लगता है कि कोई मूर्ति ढाल के जा रहा है। तो याद कीजिए वहां का ये सुंदरता होता है, इसलिए याद कीजिए सुगारू। कौन सा? सुगारू याद कीजिएगा, यानी एक जलधारा पाया जाएगा जिसे नाम दिया जाता है क्या चीज? सुगारू जलधारा, सुगारू जलधारा याद कीजिएगा, जल धारा याद कीजिएगा, सुगारू जलधारा भी कर दिया जाए, कहां पर हो जाएगा? जापान, थोड़ा सा नीचे था। और एक क्यूरेसियो के साथ एक ऊपर से देखिए जे ही पहुंचता है ना तो पहुंच जाता है ओखोस्टक सागर। यहाँ पे देखिए एक लिखा होगा आप लोग का मैप में ओखोस्टक सागर, तो ओखोस्टक सागर देखिएगा एक ठंडा प्रदेश में है। एक देखिएगा ओयोसियो भी आ जाता है ऊपर में, ओयोसियो होगा तो देख लीजिएगा ओयोसियो, ओयामा ओयामा आयामा आयामा ना वहीं तो पहुंच जाता है। उधर से देखिएगा बन जाता है क्या चीज? ससुरारी, और ससुरारी में हो जाएगा क्या चीज? ठंडा। उधर से देखिए ओयोसियो ओयो करते अबे चालू, आयोसियो से देखिए मिल जाता है तो बन जाता है गर्म और क्या चीज? ठंडा। और गर्म और ठंडा के बाद मिलने के बाद जानते हैं कि सुहाना जो रात आएगा, और सुहाना आएगा तो वहां पर मछलियां कम या ज्यादा? ज्यादा। तो जापान क्या मछली पकड़ने में पीछे है? नंबर वन नहीं, लेकिन ये नंबर भी जो देखिए उसका भी आता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इस क्यूरेसियो के साथ ना ऊपर में कौन सा सागर? आर्कटिक से 2 गो जलधारा आती है, ओयोसियो, 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 ओया, ठीक है। एक हो जाएगा आखोष्टक। ये दोनों को दोनों बताइएगा गर्म है या ठंडी है? ठंडी है। ऊपर से रिटर्न हो रहा है ना, ससुरारी में खा पी के देखिएगा रिटर्न होता है, तो ये देखिएगा यहाँ पर ठंडा होता है, और यहाँ पर देखिएगा होता है कहिया वही मिलनवा ये रामा ना, मिलन होगा किसका किसका? ओयोसियो, ओयोसियो प्लस क्या चाहिए? आखोष्टक, आखोष्टक न याद होगा तो अखरोट, आप प्लस यहां पर जो कौन हो जाएगा? कोयरी साहब, क्यू रेशियो याद कीजिएगा। दोनों का जब मिलन होगा तो फिर मिलनी में देखिए बारात लगेगा, और बारात में जयमाल होगा, जयमाल पर देखिए भोजन तैयार, भोजन तैयार, तो देखिएगा खाना खाए करने भागे चालू। लेकिन देखते हैं कि दोस्तवा नहीं भाग जाता, जयमाल जब तक ले खत्म ना होके, जब तक ले देखिएगा वही भूखे, भला ही खाना खत्म हो जाए, लेकिन जयमाल की खत्म हो जाएगी चाहिए तभी देखिएगा खाना खाओ यहाँ। और ये सब देखिएगा जाके झगड़ा लगाता है कि कहता करे तो बारात में ले खाने में नहीं मिलेगा है, ये स्थिति मिला। तो ध्यान दीजिएगा क्यूरेसियो और फिर ये क्या चाहिए? अखोष्टक। तो यहीं पर मिलन से बताइएगा कि क्या बनेगा? यहाँ पर भी देखिएगा फॉग बन जाता है। फॉग मतलब ये क्या चीज? कुहासा बनता है ना, क्या बनता है? कुहासा, कुहासा। और यहां पर भी ये पाया जाएगा क्या चीज? प्लैंकटन, प्लैंकटन घास देखिएगा, पलटुआ वाला घास, ठीक है। और यहीं पर कह दिया मछली कम या ज्यादा? ज्यादा। वहीं पर देखिए मछली एक जगह है, द्वीप है, जिसका नाम कहते हैं हकड़ुआ द्वीप। वैसे जैसे हकड़े लिखा ना, होकांडू याद कीजिए, कौन सा कहा जाता है? होकांडू याद कीजिएगा। तो ये होकांडू द्वीप कह दिया जाए कि कहां पर है? जब पढ़िए नागासाकी देखेंगे, ऐसे मतलब द्वीप का नाम ये देखेंगे कि कुछ ये द्वीप मिलेगा, क्यूशु द्वीप मिलेगा, तो याद कीजिएगा यहाँ पर होकांडू द्वीप। कौन सा? होकांडो, होकांडो द्वीप याद कीजिएगा। इसी पर द्वीप के बगल में क्या मिलती हैं? मछलियां।
बगल में मछलियां देखिएगा मिलती है, मछलियां देखिएगा यहाँ पाया जाता है। इस जापान के एरिया में देखिएगा यहाँ मिलेगा, जैसे कि क्यूशू द्वीप हो जाएगा, होन्शु द्वीप हो जाएगा, होकांडो द्वीप हो जाएगा। होकांडो द्वीप कहा जाता है इसका सबसे ऊपरला द्वीप है। जैसे कि किसी को भी बुलाना होता है, जैसे कि यादव जी लोग को देखे होंगे कि भैंस अगर हो देना गल भी आता, इधर से देखिएगा पेड़वा पर चढ़ जी पीपरा के, ओकरा बाद जी ऐसी चीज नहीं है। तो हाँ करेगा बेटे तो नीचे से या ऊपर से? ऊपर से। तो जापान का सबसे ऊपरी द्वीप का नाम ये क्या है? होकाडो ना, होकांडो याद की होकांडो है। ठीक है, ये सब मैप में पढ़ाते हैं, लेकिन अभी पढ़ लीजिए। तो ये हो गया। यहाँ पर देखिएगा हम जो चल दिए उत्तरी प्रशांत का जो एरिया को खत्म कर दिए हैं, लेकिन अभी खत्म नहीं किया। देखिएगा अभी कहां से मुड़ाते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये देखिएगा जाएगा इधर से, क्या है इधर टच नहीं करेगा, और देखिएगा इधर टच करें नर्स करते हुए देखिएगा ससुरारी चल गई बना। तो ये थोड़े बैठे के ससुरारी में यार टोला मोहल्ला उधर देखिए गांव मोहल्ला पूरा कस्बा हिलावे चालू करिए। तो वहीं पर देखिए अलास्का है। तो इक्यूरेशियो कहां पर पहुंच जाता है? अलास्का। और अलास्का पर देखिएगा पहुंचेगा तो इसे भी क्या दिखेगा? गर्म या ठंडा दिखेगा? गर्म, क्योंकि क्यूरेशियो कुछ इधर बैठा उधर बैठा सगरी बढ़ गया। तो हई मोहल्ला में आया तो अलास्का में आया। और अलास्का देखिएगा हई पार्ट है, मतलब ये देखिएगा एक अलास्का ऐसे था, लेकिन इसको बांट कर एक अलास्का को हम उधर ले गए और एक क्या चीज इधर ले। तो हई वाला अलास्का से देखिए पहुंचने के बाद अब बताइए वहां पर ससुरारी में पहुंच गई ना, तो ठंडा जी यहाँ की गर्मा जी यहाँ? ठंडा जी। अब कहिए कि नहीं अब जाता नहीं मुझे, कहां पर नहीं यार चलिए ध्यान दीजिएगा। तो वहां से रिटर्न बैक लेंगे, तो रिटर्न बैक लेंगे तो ऐसे ही देखिएगा चढ़ा था यहाँ। तो देखिएगा यहाँ से रिटर्न लेंगे, तो रिटर्न यही अलास्का है, इसमें घुस गया है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। यहीं पे एक मिलेगा सागर मिले, जिसे कहते हैं बैरिंग जनगाड़ी में लगा जला बैरिंग। ठीक है, तो ये देखिएगा यहीं से आएगा, यहीं पे आएगा एक डेविस जल संधि। कौन सा? डेविस जल संधि। यहीं से मुड़ते हुए ऐसे अलास्का में कर दिया कि ठंडा की नहीं, अब चलते हम अपना घर रहे। यहां से देखिए आएगा, सबको देखिएगा कहेगा ठंडा कर जाए, तो ठंडा जाएगा। आ जाता है यहाँ पर क्या चीज? कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में बताइएगा ठंडा जलधारा मिला या फिर गर्म जलधारा मिला? ठंडा उतरा था हे ठंडा रहेगा कि गर्म रहेगा? ठंडा। इसको याद कीजिएगा। पहुंचने के बाद क्यू रेशियो अलास्का में पहुंचकर अलास्का जलधारा बनेगा। क्या बनेगा? अलास्का जलधारा। अलास्का जलधारा अगर कर दिया जाए बताइए गर्म होगा या ठंडा होगा? तो वहां के लोगों को क्या दिखेगा? गर्म। याद कीजिएगा, इसे खुद ही देखिएगा, ये ठंडा अलास्का है, लेकिन ठंडा के जगह पर कोई सितुआरी में बैठा होकर हाथ पर अगर कि अपना पॉकेट में से हाथ निकाल के या किधर मुट्ठी बांध के अगर कि ऐसे कर जाए तो ठंडा लगी गर्म लगी? गर्म लगी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो वहां पर ये देखिए हो जाता है। उसके बाद उतरता है, फिर उतरेगा क्या चीज? पश्चिमी तट से देखिएगा पकड़ कर उतरता है, पश्चिमी तट से उतरता है, पश्चिमी तट से ठंडा होकर क्या होता है? उतरता है। ठंडा होकर जी उतरता है। तुम लोग ये ठंडई में है, हम किधर से रजाई में से निकाल के अपन हाथ जे तारा अगर शरीर पर हाथ रखते हैं तब बताओ का जे एहसास होगी तारा के? हम ठंडे के सीजन में रही, शीतलहरिया ना हो रही, तुम हम रजाई में से निकल गया होती और बाद तारा के अगर गिरनी तब फिर गर्म लगा, तो गर्म उसको लगेगा ना जी। भले ही गैला के बाद कुछ दिन के बाद ये देखिए वो का होगी? ठंडा जी। और बाद कहेंगे हम अब ठंडा हो गया नहीं, अब हमारा भाई नाम चेंज कीजिए। ठीक है, तो वहां से जो पश्चिमी तट से होते हुए लौटता है और उतरता है और अमेरिका का पश्चिमी तट बनाता है, जिसे कहते हैं क्या चीज? कैलिफोर्निया की जलधारा। ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया जलधारा याद कीजिएगा, अमेरिका का ही पार्ट है। उसके बाद देखिएगा एक और जलधारा आएगा जिसमें हम जो आ जाएंगे यहां पर। इस जलधारा का नाम जो बताइएगा क्या कहा जाएगा? कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया बताइएगा किस देश में है? कैलिफोर्निया
इवेशन हो जाए, ठीक है। ये सभी के सभी ठंडे उतर रही था या गर्म है, ठंडी जाती है, ठीक है, ठंडी जलधारा हो गया, बस हो गया। आज जाकर अब कहां में मिल जाएगा, विषुवत रेखा में, ठीक है, इसको याद कीजिए, विषुवत रेखा मिल गया। तो इधर का पार्ट खत्म, अब इधर का पार्ट चलते हैं, ठीक है। यहां से ध्यान दीजिएगा, इधर से जब आएगा विषुवत, तो यहां पर देखिएगा टकराएगा, इसको कहते हैं पेरू का, क्या कहते हैं, पेरू वाला, याद कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आइएगा पहले यहां से ऑस्ट्रेलिया से चलते हैं। तो इस ऑस्ट्रेलिया से देखिएगा आएगा, तो एक ऑस्ट्रेलिया के इस कैटेगरी से देखिएगा, ऐसे देखिएगा बहेगा, बहेगा, तो यहां पर ठंडा या फिर ये गर्म लेकर आएगा, गर्म। तो ऑस्ट्रेलिया में भी देखिएगा एक पूर्वी तट, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ऑस्ट्रेलिया की जलधारा बताइएगा गर्म होगा या ठंडा होगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। 21 गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में कर दिया या उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी, यहां पर लिख लीजिएगा, दक्षिणी विषुवतीय जल धारा याद कीजिएगा, ठीक है, जल धारा याद कीजिएगा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा देखिएगा, ये चीज हो जाएगा। तो यहां से जब जाता है तो फिर देखिएगा इधर की ओर जो होते हुए लौटता है, यहां पे देखिएगा हरी वाला चीज से लौटेगा, लौटेगा तो देखिएगा चिली का तट पकड़ते हुए कहां पर आ जाता है, पेरू तट पर। तो पेरू पर ध्यान दीजिए, लौटता है ना कि वहां पर जो आता है। तो पेरू का हम्बोल्ट जलधारा बोला जाता है, पेरू या हम्बोल्ट की, क्योंकि इसको खोज करने वाला हम्बोल्ट है, और हम्बोल्ट रहने वाला जर्मनी का था। कहां का था, जर्मनी की, याद कीजिएगा। एक बताए थे रेनले ना, रेनले बताया था, एक बताया था एडमिंजर। ये तीनों जलधाराओं का क्या है, वैज्ञानिकों के नाम पर है। तीन ऐसे जलधारा है जिसका जो क्या है, स्थान नहीं नाम है, वैज्ञानिक के नाम है, एडमिंजर, रेनले, और एक बताया क्या चीज, हम्बोल्ट। तो याद कीजिएगा, आएगा लौटते वक्त आएगा हम्बोल्ट, हम्बोल्ट जैसी पेरू का जलधारा, जलधारा याद कीजिए। तो हम्बोल्ट की जलधारा बताइएगा, लौट रहा था ठंडी या गर्म, ठंडी हो गया, खत्म हो गया। टोटल ये जलधारा का पार्ट ये क्या हो गया, खत्म हो गया, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। नट बोल्ट, बोल्ट याद कीजिएगा, ठंडा, ठीक है। तो यहां से जलधारा का पार्ट खत्म हो गया। अब समुद्र का लास्ट पार्ट हो गया प्रवाल भित्ति, चलते हैं, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, प्रवाल भित्ति, इसको याद कीजिएगा कि प्रवाल भित्ति जो किसे कहा जाता है, कहां पर पाया जाता है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसे कि हम लोग अपने रहने के लिए देखिएगा मकान बना लेते हैं, चौतरा बना लेते हैं, फिर जो कहीं पर मड़ई बना लेते हैं, कहीं पर कुछ बना लेते हैं अपने निवास स्थान करने के लिए। उसी तरह कुछ चीजें समुद्री जीव होते हैं जो अपना घर द्वार बना लेते हैं। वहीं पर देखिए झुंड झुंड में, जैसे कि बहुत सारा देखिएगा कि समुदाय का लोग एक जगह मिलकर रह जाते हैं। जैसे गायों को झुंड होगा तो गाय में बैठा दिया जाता है, आदमी का झुंड है आदमी में, महिलाओं का झुंड होगा महिलाओं में देखिए बैठा दिया जाता है। सबसे एक में से विस्फोटक कौन होती है, परमाणु बम है लोग, एटॉमिक, जो देखिए ध्यान दीजिएगा। ये उसी तरह क्या होता है, एक जीव होते हैं और ये जीव अपने ही देखिएगा समुद्र में अपना घर बना लेते हैं, और उस घर से बड़ी काफी लोगों को फायदा है। ज्वार भाटा को भी जो कम किया जा सकता है, लेकिन कुछ खतरा भी है, एक चीज को ध्यान दीजिएगा। तो प्रवाल भित्ति का भी है, एक ये क्या है, तो एक याद कीजिएगा समुद्री जीवों का अवशेष है। जैसे आप ये देखे होंगे कि कहीं जो ताल तलैया सुखाता है, तब जो घोंघा देखे होंगे, और घोंघा देखिएगा कितने साल तक घोंघा उसी में मरते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, टूटते फूटते रहते हैं। और इससे क्या होता है, ताल तलैया का स्थल गढ़ा हो जाता है या ऊपर उठते आता है, ऊपर देखिए आ जाता है। कहीं पर जूर में देखिएगा लुका के घोंघा बना, तो कहीं पर देखिए केकड़ा बना, तो कहीं ना कभी तो मरते होंगे, तो मरने से देखिएगा उसका स्थल क्या होगा, ऊपर उठा होगा। दूसरी बात, घोंघा या फिर जो भी जलीय जीव होते हैं, वो थोड़ा सा अपने बैठने के लिए क्या करते हैं, सहारा लेते हैं, कि कहीं ना कहीं सहारा। आप घोंघा को कभी नहीं देखिएगा बीच नदी हो या बीच ये ताल तलैया में नहीं देखिए, वो किनारा पर ही देखिएगा रहता है घोंघा जो भी होगा। केकड़ा को भी देखिएगा तो कहीं या तो जमीन के अंदर में बैठा होगा, नहीं तो ज्यादातर जो है बिल्लू का रही कोड़री जैसा वही में देखिएगा घुसा रहेगा, ऐसा चीज होता है। उसी तरह एक देखिएगा प्रवाल भित्ति एक जीव है जिसे कहते नाम से, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कोरल रीफ, याद कीजिएगा, कोरल रीफ, ठीक है, इसको याद कीजिएगा जी, कोरल रीफ इसको याद कीजिएगा, ये कहा जाता है।
तो परवाल भित्ति कह दिया जाए कहां पर पाया जाएगा, हवा में या समुद्र में। समुद्री जीवों का क्या है, एक निवास स्थान की तरह ये बन जाता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, यानी समुद्र में पाया जाता है। समुद्री स्थल, ये चीज को याद कीजिए, स्थल है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ये समुद्री स्थल है, यानी एक पाया जाता है, इसका स्थान कह दिया जाए कि पाया जाता है। कहां पर पाया जाएगा, जहां पर पानी होना चाहिए, जैसे कि केकड़ा पाओ जाला, घोंगा पाओ जाला, ये सभी की तरह ही देखिएगा ये भी जल में ही पाया जाता है, यानी समुद्र में। अभी नहीं कि कह दिया कुआं में सर जी पाओ जाइए, समुद्र में याद कीजिएगा, समुद्र में, यानी इसका निवास स्थान बताइएगा क्या है, हवा है या जल है, जल याद कीजिएगा, जलीय स्थान पर देखिएगा पाया जाएगा, यानी पानी 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 में ही ये पाया जाएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये हो जाता है कोरल रीफ, देखिएगा पाया जाता है, ठीक है। इसे कहा जाता है, परवाल भित्ति को कहा जाता है समुद्री वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, समुद्री वर्षा वन क्यों कहा जाता है। एक परवाल भित्ति, और परवाल भित्ति देखिएगा कि एक जीव होते हैं, इस जीव का नाम है मूंगा प्रजाति आती है। कौन सा, मूंगा, ठीक है, तो मूंगा होते हैं, और वो देखिएगा घोंगे की तरह ही बड़ी काफी झुंड में, जैसे झींगा मछली देखे हो ना, उसी तरह झुंड में रहते हैं, और ज्यादा झुंड में देखिएगा कि रहेंगे, और कभी अचानक कुछ वातावरण चेंज हुआ या किसी कारण से देखिए इनका मृत्यु होता है। मृत्यु एक का नहीं होता, बड़ी काफी झुंड में बहुत काफी मृत्यु भी होता है। तो देखिएगा ये भी होता है कि पुरनका दादा चल जाना तो नयका बचवा आ जाना, यानी बुढ़ाइला के बाद देखिए इनका उम्र खुद ही जो ढल जाता है तो मर जाते हैं, और नया वाला जनरेशन लेकर चले जाते हैं। जैसे देखिएगा कि तालाब में सिधरी एगो डाल रहा, तो देखा तो 3 महीना में जात कितना सिधरी होगा मेरेंगे चालू कर दिया ना। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि इस जीव का ये क्या नाम है, जिससे ये परवाल भित्ति बना हुआ है। तो परवाल भित्ति बनाने वाला जीव का नाम याद कीजिएगा, क्या नाम है, तो याद कीजिए मूंगा है। क्या चीज, मूंगा, ना ये तो मुर्गा ना, याद की हम लिख दानी मुर्गा, ठीक है, इसको याद कीजिए। मूंगा जीव होते हैं, मूंगा प्रजाति का जीव होते हैं। आई कहा जाता है कि मुर्गा को पकावे खातिर कौन चीज, चूल्हे पर या फिर बोरसी पर या सिलेंडर पर, सिलेंडर ये नहीं कि चूल्हे पर या फिर जो बरसी पर, बरसी वाला जो सिस्टम नहीं है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो सिलेंडर पर कह दिया जाए तो कह दिया किस, जैसे समुद्री जीवों का सवाल ग्रुप बांटा गया है, उस ग्रुप में से देखिएगा किस ग्रुप के अंतर्गत में आ जाते हैं, तो सिलेंड्रेटा ग्रुप। कौन सा, सिलेंड्रेटा। मुर्गा चाहिए क्या चीज का, सिलेंडर का, तो सिलेंड्रेटा समूह है, सिलेंड्रेटा वर्ग है, सिलेंड्रेटा संघ का देखिएगा ये प्रजाति है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, सिलेंड्रेटा देखिएगा प्रजाति है। आगे देखिएगा कहा जाता है कि ये क्या जीव बताइएगा, ये कहीं में शर्त किया, जब ये इनका मृत्यु हो जाता है तब। मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि इस जीवों का अस्थि कंकाल जो होता है वही एक दूसरे में क्या होता है, सट जाता है, चिपक जाता है। जैसे घोंगा में घोंगा चिपक गिना, घोंगा ही चिपक गिना, तो वही तो देखिएगा कि धीरे धीरे वही पर ज्यादा घोंगा घोंगी चिपके लगना, कुछ दिन के बाद मर गया, विनाश हो गया, देखिएगा आदमी आगे जाए खातिर रास्ता बना लिया। तो यही तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि दोनों जब चिपक जाता है, बहुत सारे लोग चिपक जाते हैं, तो इसका कहा जाता है कि निर्माण होता है क्या चीज, परवाल भित्ति। तो कहा जाए कि जिंदा मूंगा से होगा या मृत मूंगा से, यानी मृत मूंगा से याद कीजिए होता है, यानी कि ये मूंगा का क्या अवशेष है। मूंगा जो जीव है इसका क्या परवाल भित्ति क्या अवशेष है, इसको याद कीजिए। यानी क्या कहा जाएगा, परवाल भित्ति है कि जीवाश्म है या जीव है, जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब होता है जीवों का अवशेष को हम कहते हैं क्या चीज, जीवाश्म होती है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। जैसे कि लकड़ी के जुड़वा दहनी, लकड़ी देखिएगा पेड़ पे है और पेड़ को सुड़वा के फिर जो लगवाना करे चालू कर दे, वो भी क्या है, एक जीवाश्म है। तो याद कीजिएगा परवाल भित्ति कर दिया जाए इसी जीवों का, इसी जीव का क्या है, जीवाश्म है, यानी जीवों का अवशेष है, इसी को याद कीजिएगा, जीवाश्म है, इसी को ध्यान दीजिएगा। और ये जीवाश्म में कह दिया जाए कौन सा इसका जीवाश्म है, तो याद कीजिएगा कि खोखलैया में क्या पाया जाता है। अगर आप ही को शरीर की हड्डी से अगर मांस को निकाल दिया तो बताइएगा क्या पाया जाएगा, हड्डी ना। या कहते भी हैं कि मुर्गा अगर बनैला के बाद कहीं कि फिर का चाहिए हो तो गुदा दे तो खिसिया जी हैं,
खिसिया जी हाँ बारात में तंजा के कहिए कि नहीं लेग पीस दे दिया उजिल दिया समूह है पता छपका मार दिया समझ में आ जिया ये चीज को ध्यान दीजिएगा। अब मुर्गा में ये कौन सा पीस चाहिए? लेग पीस ना, हड्डी वाला पीस, अस्थि पीस, इसको याद कीजिएगा। तो कहता है कि मुर्गा का देखिएगा यानी परवाल भित्ति का निर्माण हुआ तो बताइएगा कौन सा ये पीस से होगा? तो याद किया अस्थि पंजर से। कौन सा? अस्थि पंजर से याद कीजिए। अस्थि पंजर से देखिएगा इसका निर्माण। इस अस्थि पंजर का कह दिया जाए निर्माण क्या चीज से मिलकर बना होता है? इसमें ज्यादातर क्या चीज पाए जाते हैं? तो हल्का हल्का याद की चूना की मात्रा पाई जाती है। क्या पाया जाता है? उजला। घोंघा को भी देखे होंगे, घोंघा को अगर के सड़ जाता है, जब सड़ जाता है उसको रगड़िए तो उजला उजला आता है, नहीं आता जी? तो चूना जैसा देखिएगा मात्रा जो पाया जाता है, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कह दिया जाए कि बताइएगा क्या पाया जाता है? तो चूना। इसमें क्या पाया जाता है? चूना, जिससे क्या कह दिया जाए कि इसमें ऊपरी खोल अस्थि पंजर किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट याद कीजिएगा, यानी इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट याद कीजिएगा। कैल्शियम हमारे शरीर को कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत होता है या नहीं होता है? होता है। तो लोग खैनी खाते हैं, तनी चुनवा तनी बरियारे तनी फेंक दिया, चुनवा के थ्रू बताइएगा क्या वगैरह शरीर में जाता? कैल्शियम की मात्रा। तनी पान में तनी जो लगा दिया चुना, ठीक है कि पनवा जनवा ले ले, और बताइए पान में जो कोची फेंट के खाता नहीं हम चुना, आई सब चुनवा जो देखिएगा खतरा भी कभी कभी कर देता है लोगों को। खैनी खाने वाला और फिर जो चुना खाने वाला का या पान खाने वाला, चुना के जो पान खाता होगा उसका सुनिएगा तो पथरी की संभावना ज्यादा रहता है। और पथरी भी जानते हैं किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का, ऑक्जेलेट का बना होता है। तो बहुत काफी देखिएगा डॉक्टर जब इलाज करता है कहता है कि देखिए जौन कहता हूं ना कि फिर कौन कमी बा हमारा सुरती में बलमुआ बीजी बाटे फुर्ती में सुरती में, इस सब के छोड़ दी। ठीक है, पान खा के जनवा जौन लेते हैं में पान खाएं, लेकिन ये चूना मत डालवाई। इस चीज को कब किया जाता है? जब पथरी वाला जो इलाज कराते हैं तब ये स्थिति हो जाता है। तो याद कीजिएगा पंडित जी लोग तो मुर्गा उर्गा खाते नहीं है, तो इनको जो बताइएगा चूना की जरूरत कहां से आता है? बना दिया खैनिया, चूना तन ढकेल दिया ओकरा में, वो देखिए वहां से लगा पर देखिएगा कि चूना की जरूरत पड़ता है। तो हम लोग देखिएगा स्कूल का जितना भी गुरुजी लोग जो बचल उचल कुलखल में खल्ली पैकेट में भर के खाए चालू। ये देखिए कृष्ण भगवान जो अपन चुन्ना पूर्ति करे खातिर धरती के देखिए उगले चालू कर रहा। जब मम्मी उनका नहात रही तो देखिए वो चुन्ने की पूर्ति करे खातिर खाए चालू। तो ये देखिएगा चुन्ना देखिएगा बड़ी काफी जो खतरनाक भी और काफी जो लाभदायक भी है। चुन्ना का बना होता है, याद कीजिएगा किसका बना होता है? चुन्ना का, जिसे नाम जो क्या दिया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट याद कीजिए। ठीक है, ये चीज हो जाता है। आगे चलिएगा भाई, ये जीव अगर समुद्र में पाए जाते हैं तो समुद्री जीव के लिए देखिएगा भोजन चाहिए जरूर, और इनके लिए भोजन चाहता है। अब भोजन इनको मिलता है कहां से? तो समुद्री जीव में देखिएगा कि भोजन हम लोग थोड़ा पहुंचा जाते हैं। ले ला हमारे जो कल शादी भेल फिर जो खाना वाना बचल फ्रिज ले ला, ऐसा होगा? और ऐसा होता है तो फिर देखिएगा कोई जो घर वाला पूछवे नहीं करता। तो याद कीजिए इसको कोई ना कोई भोजन देता है। तो यहाँ पे एक ये शैवाल पाया जाता है, और समुद्री जीवों का भोजन ज्यादातर कहां से मिलता है? जीव का जो पादप नहीं, पादप खुद ही देखिएगा जीव को दे देते हैं, अजंतु जीव को। ऐसे चीजों को हम मुझे बताइएगा सहजीवी कहते हैं या फिर बताइए परजीवी कहते हैं? परजीवी नहीं कहते भाई। परजीवी के मतलब उसे होता है कि जो आपसे फायदा कमा ले और आपको कुछ ये घाटे में डाल दे, उसे कहते हैं क्या चीज? परजीवी। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 100 में से 90 धोखा देता है ये बताइएगा क्या है? परजीवी है या सहजीवी है? सहजीवी। बारे बा बेचारा के दिल टूट गए बेटे, फिर जो रोता मार हुनार जैसा रोता। आलोक मौर्य से पूछे कि क्या स्थिति भेल होगा? कहूंगा कि सहजी बेचारा जे IAS के तैयारी करे बताओ भेजलस जे पढ़ावे खातिर खर्चा देखिएगा वो किया। खर्चा एक तरफ से जे गया और दूसरी सब से इनको जे फंसा भी, जेल में भी फंसा दिया। तो ऐसे लोगों को हम परजीवी कहेंगे या सहजीवी कहेंगे? परजीवी। ये चीज को ध्यान है। मोबाइल रिचार्ज करता हुआ और फिर जो कोई खाता ना खाता जे लेवे वाला कोई है ही नहीं है, तो इसको सहजीवी या परजीवी? परजीवी कहा जाएगा। और जब हम थोड़ा सा देने उधर से अगर की मिला था तो उसे कहा जाएगा? सहजीवी। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। समझ में आई? हाँ, सहयोग का बंधन बना हुआ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इस पूरी जो जानता ना कि
तो इसमें सहयोग करेगा तो इसे कहेंगे क्या चीज, सहजीवी। क्या कहेंगे, सहजीवी आती है। तो ये सहजीवी होते हैं, सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध किससे होता है, तो जू फैंथलर याद कीजिए, जू फैंथलर, जू फैंथलीज, फैंथलीज, जू फैंथलीज याद कीजिएगा। क्या है ये, सार भाई यानी सहवाल। ये क्या कर देगा, भोजन देगा। तो ये सर जी कहां से भोजन देगा, अरे जानते हैं भोजन ये कुछ देगा। जानते हैं कि हमें जीवों के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये क्या है, सहवाल है, मतलब पादप है। पादप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ देता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा जो पादप होते हैं जो नाइट्रोजन को भी छोड़ देते हैं। अरे ये सुने होंगे कि दलहनी पौधा राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं वो जड़ों में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रेट को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस नाइट्रेट से हमारा भी काम चल जाता है, यानी जीवों का भी काम चल जाता है। नाइट्रोजन मिलता है जिससे कि हम जो प्रोटीन जो भी ये बनाना होता है बना लेते हैं। तो याद कीजिए इनके द्वारा क्या क्या प्राप्त होता है, यानी इस जीव को, मूंगा को क्या क्या प्राप्त होता है। मूंगा को भोजन मिलता है, मूंगा को भोजन प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। भोजन कौन देगा, सहवाल। नहीं याद होगी तो सार ना। ससुराली में गेला के बाद सब जो देखिए बड़ा भाव से पूछते हैं, अभी कब तक, नया नया। तो याद कीजिए कहीं कि खा लो, कहीं नहीं, तो ले ली, एगो खाली पूरी ले ली, फिर नहीं। फिर देखिए ये आधा घंटा तक रिश्ता जो चलेगा, वही में देखिए रिश्ता में बहुत कहा जाता है कि बड़ी काफी प्रेम न बैठे। ससुराली में बड़ी मान सम्मान, जानता ना कि खैला के बाद एगो खैया नहीं तो दूगो खैया ना, कहीं जान से देखिएगा। इसलिए हितों के साथ जो देखिए रिश्ता एक निभाने के पहले खिलाइला के बाद लास्ट में जब खा के हटत हुआ तब दे कहे नहीं एगो ले ली, नहीं एगो खाली बढ़िया से नहीं, छोटका पीसा खाली नहीं, छोटका अब कहेंगे नहीं, बड़ी काफी ने प्रेम रहा। शुरुआत में बेचारा पूछो ने मार अड़साले ले बना भात, अड़साला ने भात एक आदमी को पीस दे के फिर घूमे चल गया दूसरा। ये एक तरीका होता है लोगों को देखिएगा अर्थ करने के लिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मूंगा के भोजन देखिएगा यहाँ से क्या प्राप्त होता है, तो नाइट्रेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, नाइट्रेट भी मिल जाता है। दूसरी बात, ऑक्सीजन। जानते हैं कि पेड़ पौधे पादप है तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ा जाता है। तो छोड़ा जाता है, क्या भाई छोड़ा जाएगा, तो मूंगा नाइट्रोजन ले लेला, और नाइट्रोजन हम लोग लेते हैं, यूरिया लेते हैं, तो फिर ये देखिएगा नाइट्रेट के या यूरिक अम्ल के रूप में ये क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। तो याद कीजिएगा छोटा। दूसरी बात, हम लोग जीव हैं तो जीव जानते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। वो किसको जरूरत पड़ेगा, जो फैंटिकल सहवाल को। तो बस भाई अब होगा, हमारा फोन रिचार्ज हो गया, अब चला काम चलत रहिए, यही तरह चलत रहिए। तब मूंगा का यात्री मूंगा द्वारा छोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक एसिड, ETC, मतलब वही यूरिया में तोड़ लेगा। यूरिया जानते हैं पेड़ पौधे के लिए लाभदायक या हानि लाभदायक हो जाता है। यहां से देखिएगा दोनों सार बहनोई के खाना मिल गए ना, तो जीव भोजन चला जाना कहना कि गदगद। बुढ़ावा बताइए, जीवित रहिए से बुढ़ावा मर गया सा, जिंदगी में जो आया है उसको मरना ये सत्य है। दुनिया का कोई सत्य चीज हो या ना हो, लेकिन मरना सबके लिए ये सत्य है। तो कहा जाता है इसमें पुराने मूंगा, लाखों पुराने मूंगा मरते हैं तो नया मूंगा क्या होता है, नया मूंगा होता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ये होता है मूंगा, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। आगे चलते हैं कि इनके लिए परिस्थितियां देख ली कि कैसी कैसी परिस्थितियां होना चाहिए। ये तो जान गए कि इसका डिफिनेशन हम जानेंगे कि क्या क्या है, लेकिन कैसे जगहों पर पाए जाते हैं, क्या क्या इनके लिए दशाएं होना चाहिए। यानी कि प्रवाल भित्ति के लिए, प्रवाल भित्ति, अच्छा एक चीज और भोजन में मिली, एक चीज और ये ध्यान दी, इनको भोजन लाने के लिए एक और काम करता है।
क्या होता है कि जल धाराएं देखिएगा बहुत काफी ये काम करती है। जैसे कि कहा जाता है कि छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा अगर घर में मां छोड़ के चली गई बाजार करने के लिए, तो उसके निश्चित है कि उसके लिए खाने वाला चीज बिस्कुट होगा या समोसा होगा या लंगलता होगा, अपने खाए या ना खाए लेकिन आएगी जब लेकर। उसी तरह यहाँ पर जल धाराएं होती है, याद कीजिएगा जल धाराएं और पौने जितना भी मान के चलिए कि यहाँ पर अगर की भोजन है, यहाँ भोजन है, यहाँ पर देखिए मूंगा की प्रजाति है, यहाँ पर बचवा ये खेलत है ना, रोवत है ना, माई जब भी यहाँ इधर से उठा के का यहाँ ले तोरा के भोजन लिया तो कहा जाता है जल धाराएं और हवाएं इनके लिए सहायक होता है या हानिकारक होता है, सहायक होता है। इसको याद कीजिए, क्या पहुंचा देता है, भोजन। याद कीजिए भोजन, यानी कि याद कीजिएगा जलधारा एंड हवाओं द्वारा, समुद्री हवा, यह ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक पौने क्या लाती हैं, भोजन लाती है। मतलब एक कमाए वाला यो देखिएगा एक जरिया, ये लोग भी भोजन घसीट घसीट कर दूसरे जो है। एक बार गए थे हम जो शादी में, दूर की क्या चीज लड़का देखिएगा कि देहात में क्या स्थिति कि खाना ना ला डायरेक्ट देखिएगा छेने पे पड़ जाए गुलाब जमुने पर, और में लेके थोड़ा सा खाली बैक साइड इधर घूम के मुंह में देखिए मार रहा, फिर प्लेट इधर पूछ के फिर जो लाइन से लग जा दिया। अब बांटे वाला देखिए, अब जो बांटे में ध्यान बैठे ना कि लागत है कि फरेसे जो पटे एकदम साफ सुथरा, वो देखिए फिर लेके यही तो देखिए फिर घसीट के फिर मुंह में, ऐसे ऐसे जो स्थितियां जो है बिसन गोले चलत रह गया। यानी कि मर्द का तू देखत हुआ कभी हम देखत है अगर स्थिति बताओ कि मतलब कि 20 गो घींच के रख दो तारा तो पते नहीं कि चला। ऐसा अगर कि 10 गो आदमी आ जाता 20 दामे 200 बेहतर के गई नहीं जात का तो फिर खाने में कम मिल गरिया आदमी ऐसे और मरले बैठे अपने चबक के देखिएगा ऐसे, ये स्थिति होता है। इसलिए बड़ी काफी देखिएगा कि खासकर गांव में जब शादियां होता है ना तो बड़ी काफी जुगाड़ से काम किया जाता है। जुगाड़ से पहले रखिए चाय, जवान छोटका या चाय पी के सुसुराले चालू कर जी बुजुर्ग ना खाना कम खाइए, ये हो जाता है। बूढ़ आदमी से दूध है ना पिए था पिया, पता चला जी बुजुर्ग खाना जो खाइए तो तीता लगी, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ये सब व्यवस्था होता है, खाना सजाने का जो टीम होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम चलने वाले यहाँ पे जी दशाएं प्रवाल भित्ति के दशाएं याद कीजिएगा, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो पहला नंबर समुद्र के बीच में बनेगा या समुद्र के किनारे बनेगा, बताइए क्या काम रहेगा। समुद्र के किनारे जैसे बताए थे कि घोंघा बाटे, घोंघा बताइए बीच में रही या किनारे रही, केकड़ा किनारे या बीच में, किनारे। सब देखिएगा किनारे पर देखिएगा ये पाया जाता है, समुद्र के किनारे यानी तटीय भाग है। ठीक है, आगे चलिएगा। एक आ जाता है, इसके लिए बताइएगा नमक ज्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए। नमक ज्यादा भी नहीं चाहिए। लवणता जो केवल कहा जाता है कि 20 से 30 लगभग में 27 से 30% तक लवणता होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा गया तो लवण जानते हैं कि नमक भी ऐसा चीज है जिसको कि खदर कर रख सकता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा लवणता, इसके लिए लवणता कितना से कितना कर 27 से लेकर कितना 30 औसतन चाहिए। ठीक है, इसको याद कीजिएगा 30 तक चाहिए, 27 से लेकर 30 तक चाहिए। तो क्या, क्योंकि नमक जो ही चूना पर डालिएगा तो चूना को क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, खदर सकता है। इतना नमक का स्थिति जो बहुत काफी जो देखिएगा कि खराब होता है। कुछ लोग देखिएगा नमक खा के देखिएगा पता सिटुआ हो जाता है। ठीक है, ऐसा है, कितनों खाना कहिए लेकिन नमक इतना हचक दीजिएगा। इसका तापमान कह दिया जाए कितना होगा, तो तापमान याद कीजिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। आपको रटना नहीं है, जानकारी खाली रख देगा। 20 से 21 देखिए होना चाहिए। दूसरी बात कहा जाता है कि क्या एकदम जो साफ सुथरा समुद्र में, साफ सुथरा जल में क्या ये पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। नहीं पाया जाएगा भाई, शैवाल चाहिए। और शैवाल जानते हैं जहां पर कचरा होता है ना, थोड़ा सा नमी होता है, वहीं पर शैवाल पाए। जैसे मान के चलिए कि बर्तन मांजने वाला घर है, आंगन है, और उसमें अगर कि सफाइया न किया जाए उस आंगन का,
तो देखिएगा तक काउर बैठ जाता है, और उसी कौरवा को क्या कहते हैं? सवाल। क्या कहते हैं? सवाल होता है। तब बताइएगा अगर डेली के डेली अगर की झाड़ू अगर मारा जाता तो बताइए काउर बैठी? नहीं बैठेगा। और वहां पर साफ सुथरा रहेगा तो कभी काउर रहेगा? नहीं रहेगा। लड़का का अगर रूम देख ला जहां पर जत होके बर्तन मांजे वाला तो बाद देख ला तो पता चले कि नहीं समुद्र के सवाल लिया के जे रुपले हूं, ऐसा देखिए स्थिति होगा। तो याद कीजिएगा साफ सुथरा चाहिए या तुझे कुछ अशुद्ध चाहिए? अशुद्ध, कुछ अशुद्ध जल होना चाहिए, कुछ अशुद्ध जल हो। लेकिन क्या कह दिया? एकदम कचरा वाला होना चाहिए। जैसे कहते कि हिल जाना मछरिया मारेला, बलमुआ मारेला गड़िया में मछरी, तो वो वाला बताइए कभी सवाल आएगा? नहीं। जब साफ हो जाए ना, पनिया थिरा जाए, तो कहीं हो सकता है ऊपर में देखिए आने की संभावना रहेगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी अवसाद, अवसाद वाला जल में पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। अवसाद मतलब कचरा वाला जल में इसका नहीं पाया जाएगा। आगे चलिएगा। कहा जाता है कि इसे ज्यादा गहराई में होना चाहिए या ज्यादा ऊंचाई? ज्यादा गहराई में हो सकता है या मतलब ऊपर ऊपर हो सकता है। ज्यादा गहराई में भाई नहीं होगा। क्यों कहिएगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जानते हैं कि एक जियोफैंथलिज, एक ये क्या है? जुजियोफैंथलिज ये क्या है? एक शैवाल है। शैवाल पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे के चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो का मोदी जी होकर में जी कि पिजला सन कोरोना ऑक्सीजन हम पहुंचाओ थी, ऐसा तो नहीं ना होगा जी। इसको ये चाहिए, अरे इसको चाहिए तो ऊपर जीव है, हमारे द्वारा भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता होगा। तो ये मिलेगा ऊपर वाला तल से या नीचे वाला तल से? ऊपर वाला तल से। आइए देखिए, इसको बनाना है क्या चीज? भोजन। भोजन बनाएगा पादप है, और भोजन बनाने के लिए इसके चाहिए क्या चीज? जैसे हम लोग को गैस जो चाहता है, उसी तरह इसके लिए भी चाहिए क्या चीज? सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश बताए थे कि ज्यादा गहराई तक नहीं जाता है, 200 देखिएगा फैदम तक जाता है, जिसको कहते हैं फोटोजोनिक ना। ये आपके फोटिक जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता था? फोटिक जोन। तो बताइए अंदर अगर चला जाएगा तो अंधेरिया रूम में अगर कह दिया जाए चलो खाना बनाओ, पता चले कि नमक के बदले में सरफ ढकला आदमी, तेल के बदले में पानी ढकला आदमी, चावल के बदले में आटा डाल के पका देना कुकर में खाना बन गया। तो कभी बताया अंधेरिया रात में खाना बनेगा? नहीं। तो क्या ज्यादा गहराई पर होना चाहिए या फिर निम्न गहराई पर? निम्न गहराई पर ही होना चाहिए। ठीक है। तो निम्न गहराई पर, निम्न गहराई पर होता है। लगभग में कहा जाता है 60 मीटर। याद कीजिए कितने मीटर? 60 मीटर की गहराई, जिसमें देखिएगा इस ये गहराई को हम मतलब ये गहराई जो होता है अफोटिक जोन या फोटिक जोन में आ जाता है। फोटिक जोन, फोटिक जोन इसे क्या कहते हैं? फोटिक जोन याद कीजिएगा। यानी फोटिक जोन, फोटिक जोन के मतलब उस जोन को कहते हैं जहां पर सूरज की लाइट समुद्र के अंदर जहां तक सूरज के लाइट चला जाएगा वहां तक हो जाएगा। ठीक है। ये क्यों इसमें पाए जाते हैं? क्योंकि जूफैंथलिक जो शैवाल था वो क्या बना देगा? अपना प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? पौधे को भोजन तैयार करना, तरकारी चीरना, सब्जी चीरना, दाल बनाना, पुड़ी बनाना, ये सब चीजों को बनाना ही क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। हम लोग अपने को कहते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। यानी कि फोटिक जोन में शैवाल क्या कर लेंगे? भोजन बनाएंगे, भोजन तैयार करेंगे। संश्लेषण। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण। रोहित प्रकाश द्वारा, हाँ प्रकाश मतलब पापा मत समझिए। ठीक है। प्रकाश द्वारा जो खाना बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। इसको याद कीजिएगा। तो ये आपकी फोटिक जोन के शैवाल को देखिएगा, ये चीज कहा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये हो गया, यहाँ तक हो गया। तो गहराई इतना बता दिए। अगला लवणता भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा कचरा भी नहीं होना चाहिए। आगे अगर चला जाए कि क्या क्या इसके लिए खतरा है, नहीं होना चाहिए, नो होना चाहिए। यानी अधिक ताप बताइएगा चाहिए, अधिकतम तापमान या न्यूनतम तापमान बताइएगा रहना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं चाहिए। हम लोग एक मानव ऐसा देखिएगा राक्षस प्राणी है कि किधरों करा के फेंक दे, किधरों देखिएगा जीवित रह जाएगा।
इसको अगर ठंडाई कर दिया जाए माइनस जो 40 डिग्री में ले जाके फेंक दीजिएगा, मानो कर दीजिएगा 2 दिन तक रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। अपना जानता है कि कैसे धारण करना है। अंदर का टेम्परेचर हमारा कितना लगभग में 37.5 के नियर हो, लेकिन ये मानो को अगर की कर दीजिएगा एकदम जो गाड़ देते तारा के ध्रुव वाला क्षेत्र में, तब पर भी देखिए वहां पर जीवित रह जाएगा। अब मानो एक ऐसा है कर दिया जाए नहीं 120 डिग्री पर भी रहना होगा तो कोट ब्लेजर मार के कोनो न कोनो देखिएगा मार लेगा। जिसको जो नाम बताए थे आग में भी जाकर ये चलाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। जिसका नाम बताए उस वस्त्र का नाम अग्निशामक, अग्निशामक जो यंत्र वस्त्र होता है उसको पहन कर चलाएगा, कुछ होने वाला। लेकिन अन्य जीव थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा उनका स्थिति दयनीय हो गया, कंडीशन ये खराब हो गया। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ये हो जाता है तो ये हो जाएगा। दूसरी बात है गहराई ज्यादा होना चाहिए या गहराई कम? गहराई कम होना चाहिए, गहराई 9, ज्यादा गहराई नहीं होना चाहिए। कभी कचरा बताइएगा ज्यादा आना चाहिए, कचरा यानी अवसाद जब जे आएगा, अवसाद, अवसाद ज्यादा या कम? अवसाद नहीं होना चाहिए। अवसाद से क्या होगा तो जो आपका जो मूंगा जीव थे उका होगा, जे ही कचरा आएगा तो ओकर मुंह में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। जो खाना खाना चाहिए वो खाना खाने वाला जगह क्या चाहिए, मुंह भर गया। जैसे में देखिएगा कि घर में लड़की लोग के साथ और इनके भाई के साथ होता होगा कि देखा था कि पापा या माई एगो समोसा 2 समोसा लिए 3 गो 2 करा के दे दिली, एगो हमारा देने बच्चल बैठे। अब देखिए कि वो तनती को बेटा खा गई ना पड़ा पड़, मतलब पढ़ देखिएगा खाए चालू, और बाद देखिएगा धीरे धीरे उधर नंबर लगावे चालू। अब उनको देखिएगा छीने जब जे ही कोशिश करेगा तो लड़कियां सुबह के समोसा कैले वाली अब कैले वाली चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अगर मुंह भर के तो बताइएगा कुछ होगा नहीं होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ऐसे होता था कब, जब हम लोग को याद पड़ता है कि बचपन में जब खेले जाता नहीं जा कबड्डी या फिर ऐसे भर ले पॉकेट में जे दाना आ देखब जे लास्ट खत्म होने वाला बाटे वही पर दोस्त भेटा दे मार दम 3 फका, एक फका जो जाता मार चढ़ देखिए पाके भर के ओकरा बाद मुंह इधर मुंह दबा के, अब ओकरा बाद देखिए इधर ताकल लिए, ऐसे स्थिति रहता है। जी को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपके अवसाद जब जमा होगा तो क्या होगा, कचरा से भर जाएगा और भरने के बाद याद कीजिएगा इसका खाने नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाता है इसका ये जरूरी ये शर्तें हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। आगे देखिएगा स्थान क्या होता है। तो स्थान देखिएगा कि ज्यादा गर्मी भी नहीं और ज्यादा ठंडा भी नहीं। ठंडा में जाएगा तो इसका जीवन यापन जो व्यर्थ हो जाएगा। तो इसका स्थान कह दिया जाए किस क्षेत्र में होता है, तो स्थान याद कीजिएगा ऐसा क्षेत्र उष्ण, उष्ण यानी स्थान कह दिया जाए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय मतलब मरुस्थलीय, जैसे ज्यादा गर्मी हो। हमने बताया था उष्ण कटिबंधीय किस क्षेत्र को हम कहते हैं, बताइएगा कि कहां से कहां तक उष्ण कटिबंध बताए थे। तो कर्कट है ना, कर्क और मकर, जौना में सूरज का हिताई बैठे, सूरज दिन रात वही में घूमता ना। ठीक है, तो कर्क और मकर रेखा के बीच को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। तो याद कीजिएगा कर्क एंड मकर रेखा, मकर रेखा के बीच क्षेत्र, बीच के क्षेत्र में देखिएगा ये पाया जाता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ये चीजों को ये ध्यान दीजिएगा। आगे देखा जाए ज्यादातर समुद्र के पश्चिमी तटों पर रहेगा या समुद्र के पूर्वी तटों पर, ज्यादातर बताइए किधर रहेगा। पश्चिमी समुद्र का, महाद्वीप का नहीं, ध्यान दीजिएगा समुद्र का पश्चिमी तट पर या पूर्वी तट पर। पूर्वी तट कंफर्म। चलिए देखिएगा अभी समझाते हैं। और जानते हैं कि इधर से देखिएगा भोजन आएगा ना। अरे व्यापारी कौन है, व्यापारी पहले जानते हैं कि घड़ी की दिशा में ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर मान के चलिए कि जलधारा है, और यहाँ से देखिएगा जितना भी भोजल बाटे सब टंगले 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 कहाँ पे ले गया। तो यहाँ पर शैवाल हो जाएगा या कवक हो जाएगा या जो भी जीव होंगे या मूंगा हो जाएंगे, यहाँ पर कम रहेंगे या ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे। और कहानी की हेजिंग से बारात उठला, जाके हेजिंग देखिएगा बारात आ गया तो खाना भोजन हेजिंग ना मिली, जयमाल हेजिंग बाटे, भीड़ हेजिंग बाटे, हेजिंग भोजन मिलेगा। तो बताए महासागर के कौन सा क्षेत्र हो गया, पश्चिम, महाद्वीप का पूर्व, याद कीजिएगा। यानी इसका कह देगा महासागर के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर
लेकिन महाद्वीपों के पूर्वी तट, ही नहीं कि हम करेंगे वहीं पर होगा तो होगा, लेकिन ऐसा होता है ज्यादा। बस महाद्वीपों के पूर्वी तट पर देखिएगा ऐसा होता है, यानी इसीलिए जो कहा जाता है जब जब वह पुरवैया मन बिगड़े। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहां से देखिएगा ये हो जाएगा पूर्वी, यानी कि यहाँ पर जैसे कि आप पढ़िएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पढ़िएगा। ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा एक कोरल रीफ है, यहाँ पर जो है दुनिया का सबसे विशाल कोरल रीफ है, ठीक है, जो कि पूरब में है या पश्चिम में है, पूरब में। कौन पश्चिम दीजिएगा। तो कल सवाल का भी चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल मैं बताता हूं एक नया चैप्टर चालू करूंगा जिसमें जलवायु विज्ञान को हम पढ़ा चुके हैं थोड़ा सा।